तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज कुछ और थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत चीजों के बारे में बात। दृष्टियां हमने बात कर ली थी, दृष्टियां, ठीक है जी। तो आज दृष्टियों को समझते हैं। जब भी हम ग्रह की बात करेंगे, हर एक ग्रह कोई ना कोई एक दृष्टि लेके चलता है। मतलब क्या है, ग्रह कहीं ना कहीं देखता है, कहीं ना कहीं दृष्टि देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दृष्टि होती क्या है या दृष्टि का इफेक्ट क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रह जिनकी लिमिटेड दृष्टियां होती हैं। लिमिटेड मतलब बहुत ही कम दृष्टियां होती हैं, जो कि सूर्य है, बुध है, चंद्र है, शुक्र है ना। इनके पास जो दृष्टियां होती हैं वो 1 और 7 होती हैं। जो भी ये ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टियां होती हैं 1 और 7। फिर बात होती है कि कुछ और ग्रह हैं जिनके पास 1 7 तो होता ही है, कुछ एडिशनल दृष्टियां होती हैं। कौन से ग्रह हैं ऐसे? सबसे पहले बात करेंगे मंगल। मंगल के पास जो दृष्टि होती है, वो दृष्टि कैसी होती है? वो होती है 1, 4, 7 और 8। मतलब 4 और 8 ये एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट है, एक्स्ट्रा। बृहस्पति की बात करेंगे, जुपिटर की। जुपिटर के पास 1 होती है, 7 होती है, लेकिन जो एडिशनल आती है वो होती है 5 और 9। ये एडिशनल एस्पेक्ट्स हैं बृहस्पति के। राहु और केतु, इन दोनों के पास भी बृहस्पति जैसी ही दृष्टियां हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी 5, 7 और 9 घरों पे जहां ये बैठे रहेंगे वहां पे दृष्टि ही देखेंगे, है ना। तो ये कैसे देखेंगे, अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे, उससे समझ आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, इसके बाद बचते हैं शनि। अब इनकी दृष्टि कैसी होती है? 1 और 7 तो है ही है, लेकिन इसके साथ तीसरी दृष्टि जो स्पेशल एस्पेक्ट है, और 10वीं दृष्टि। तो इसका मतलब तीसरा और 10वां, है ना, ये एक्स्ट्रा एस्पेक्ट है। तो आप ये मान लो कि जो भी ग्रह के पास कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां हैं, तो उसका असर कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो अब सबसे पहले दृष्टियां देखते हैं कि दृष्टि लेते कैसे हैं या देखते कैसे। मान लेते हैं ये एक कुंडली है, अगर सूर्य पहले घर में बैठा हो तो इसका मतलब सूर्य दृष्टि देगा 7वें में। अगर चंद्र दूसरे घर में बैठा हो तो इसका मतलब चंद्र दृष्टि देगा 8वें में। बुध अगर तीसरे घर में बैठा हो तो दृष्टि देगा 9वें में। शुक्र अगर चौथे घर में बैठा हो तो दृष्टि देगा 10वें में। तो इसका मतलब इनकी क्या दृष्टि है? 1 और 7। मतलब जहां ये बैठेंगे उसके ठीक 7वें में देखेंगे। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सूर्य ने 7वें में दृष्टि डाल दी, चंद्र ने 8वें में डाल दी, बुध ने 9वें में डाल दी, शुक्र ने 10वें में डाल दी। मतलब अपने से 7वें घर में ये दृष्टि देंगे, है ना। ये पॉइंट अगर समझ आया तो एक बार चैट पे मेरे को कंफर्म करना। तो जो भी ये ग्रह हैं, ये अपने जहां बैठते हैं उससे 7वें में दृष्टि दे देते हैं। अगला पॉइंट, अब बात करते हैं मंगल की। मंगल कुंडली में जहां बैठा होगा उससे ठीक चौथे में दृष्टि देगा, 1 2 3 4। जहां बैठा होगा उससे 7वें में दृष्टि देगा।
और जहां बैठा होगा उसमें 8वें में दृष्टि देगा। मतलब 8वां कौन सा है? ये मंगल के पास है 1, 4, 7 और 8। मतलब चौथे में, 7वें में, 8वें में। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि एग्रेशन, ताकत को दर्शाता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कि ताकत को, एग्रेशन को दर्शाता है। मंगल जहां पे भी देगा, मतलब जहां पे भी देखेगा, ऐसे केस में वहां पे अपना एग्रेशन, अपना ताकत, अपनी गर्मी वहां पहुंचा देगा, है ना। इसको हम मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे कुंडली में कि क्या इफेक्ट देता है। मंगल झगड़े का कारक है, तो इसका मतलब जो चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि जो एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं एग्रेशन और झगड़े का कारक ग्रह है ना। तो वो जब भी दृष्टि देगा तो वहां पे खराबी करेगा, वहां पे दिक्कत लाएगा। तो इसका मतलब मंगल जब भी चौथा घर या 8वें घर को देखे तो कुछ अलग ही प्रभाव होंगे। उसको हम आगे समझेंगे किस तरह के प्रभाव। अब बात करते हैं जी बृहस्पति की। बृहस्पति के पास भी एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम 1 and 7। कौन कौन से? बृहस्पति जहां बैठा होगा वहां से 5वें में दिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5। जहां बैठा होगा 7वें में दिखेगा, और जहां बैठा होगा 9वें में दिखेगा। बृहस्पति की जो दृष्टि है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 7 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 9 हो, जहां पे भी देखेगा वहां पे अमृत फैलाएगा, है ना। अमृत फैलाएगा मतलब पॉजिटिविटी फैलाएगा, बढ़ोतरी करेगा। बृहस्पति क्या है? बढ़ोतरी का ग्रह है, बढ़ा देगा, फल को बढ़ा देगा। तो कहां फल बढ़ेगा तो दिक्कत है? 7वें घर में। मतलब वैवाहिक जीवन में इच्छा पूर्ति को बढ़ा देगा और वहां पे टेंशन्स बिल्डअप हो जाएंगी। तो जब भी, ये एक स्पेशल रूल है, बृहस्पति अपने दृष्टि 7वें में डाले तो वहां पे मैरिज लाइफ में टेंशन्स बन सकती है। चाहे वो पहले घर में हो तब वो 7वें में डाल रहा है, चाहे वो तीसरे घर में हो तब भी 7वें में डालेगा। 1, 2, 3, 4, 5। चाहे वो 11वें घर में हो तब भी 7वें में डालेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका मतलब ये पोजीशन जब भी आएगी तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति जब भी 7वें घर को देखेगा वहां पे दिक्कत लाएगा। इसके अलावा जहां पे भी देखेगा वहां पे वृद्धि करेगा। ठीक है, ये चीज हमें दिमाग में रखना है। दूसरी बात, जब भी बृहस्पति जिस घर में बैठा होगा उस घर में कोई ना कोई एक कार तत्व खराब करेगा। मतलब कार तत्व मतलब सिग्निफिकेटर्स। पहले घर में हो तो कहीं ना कहीं बुद्धि पे अटैक करेगा और ईगो बढ़ा देगा। ठीक है? दूसरे घर में हो, कहीं ना कहीं दूसरा घर फैमिली का है, बड़ों का है, तो कहीं ना बड़ों को अपने से दूर कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब जहां बैठेगा वहां कमी करेगा। तो यहाँ पे क्या है, जब भी बृहस्पति देखेगा तो वहां पे किस चीज की खराबी करेगा? 7वें घर को देखेगा तो 7वें घर के प्रभाव को खराब करेगा। बृहस्पति इसके अलावा जहां पे भी दृष्टि देगा अमृत फैलाएगा, मतलब पॉजिटिविटी फैलाएगा। जैसे कि किसी का बृहस्पति पहले घर में
पांचवे घर को देख रहा है, पांचवा घर पेट है, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पेट को बढ़ा देगा, है ना। बृहस्पति मोटापे का कारक है, फैट का कारक है, तो जहां देखेगा वहां पे बढ़ोतरी करेगा, ठीक है? तो बृहस्पति जहां देखेगा वहां पे बढ़ोतरी करता है।